हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो राइटर जिसकी शुरुआत मैंने लास्ट ट्यूटोरियल से ही की थी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसको हम पढ़ना आज शुरू करेंगे, इसको सीखना शुरू करेंगे। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट राइटर एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेम है। राइटर ओपन ऑफिस का पार्ट है और वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, मगर दोनों का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप राइटर भी सीख रहे हो तो आप वर्ड में भी आसानी से काम कर सकते हो। तो आज मैं आपको जो बेसिक टास्क है, जो जरूरी है पता होना कि किस तरह से फाइल को सेव करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, उसके डिफरेंट व्यूज क्या है, वो हम आज प्रैक्टिकली पूरा सीखने वाले हैं। सो अगर आपको सबसे पहले तो नई फाइल बनानी है तो हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल, मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे राइटर का। ठीक है, तो फाइल मेनू में आपको सब ऑप्शन मिलेंगे। देखो तो फाइल है, उसमें आपको न्यू ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, और न्यू में आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। और जैसे कि राइटर जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही लेना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो फाइल मेनू में से न्यू न्यू में से आपको यहाँ पे ओपन क्या हुआ, हियर यू गेट वन सब मेनू, यानी कि एक सब मेनू ओपन हुआ। तो जो ट्राइंगल इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मेनू के अंदर, उसके अंदर दूसरा सब मेनू भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जहाँ पे जहाँ जहाँ ट्राइंगल है वहां पे सब मेनू आपको मिलेगा, यानी कि ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। सो क्लिक ऑन फाइल एंड देन न्यू, एंड न्यू में से आपको यहाँ पे किस तरह का जो भी है, वो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो नई फाइल यहाँ पे बनने वाली है। उसी तरह से आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। कंट्रोल ओ उसकी शॉर्टकट की है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम है और यहाँ पर भी सेम मिलेगी। तो फाइल ओपन कंट्रोल ओ, जिसमें आपको आपकी फाइल ओपन करने के लिए आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है, और फिर आपको सिलेक्ट करनी है आपकी फाइल को, और फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू सेव योर फाइल। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, वेलकम टू राइटर, कुछ भी लिखा। ठीक है, अभी इसको सेव करना है तो फाइल में से ही आपको सेव या सेव एज ऑप्शन मिलेगा, और आप टूल बार में देखोगे तो ये जो फ्लॉपी डिस्क का जो आइकॉन है वो है सेव का, उसके ऊपर क्लिक करने पर भी आपको सेव करने के लिए पूछेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू सेव योर फाइल फर्स्ट टाइम, तो आपको फाइल का नाम पूछेगा और आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है वो भी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। सपोज मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डेमो। कहाँ पे सेव करना है वो भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, और आपको याद भी रखना है कि आपने वो फाइल कहाँ पे सेव की। तो आपको पूरे कंप्यूटर में जहां पर भी सेव करनी है वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि आपने जो फाइल सेव की है इज इन डॉक्यूमेंट फोल्डर। ओके, और हियर सेव एज टाइप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच टाइप यू वांट टू सेव योर फाइल। ओके, तो यहाँ पे यू सी हियर बाय डिफॉल्ट इज ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ राइटर फाइल। डॉट ओडीटी इज द एक्सटेंशन ऑफ राइटर फाइल, राइटर फाइल का एक्सटेंशन है डॉट ओडीटी। मगर अगर इसको आपको वर्ड के फॉर्म में सेव करनी है तो आप यहाँ पे देखो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन भी है। तो अगर यहाँ से मैं डॉक ले रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2000, ओके, तो यहाँ पे जो भी फाइल बनेगी, मान लो कि डेमो नाम दूंगा, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप ओपन करके उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई राइटर सब जगह पे नहीं होगा तो आप उसको सेव करो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट में। तो ये भी एक बेनिफिट मिल गया ना हमको। तो यहाँ पे मेन बेनिफिट ये ओपन ऑफिस का है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन सोर्स है। तो एक ये चीज हो गई। आपको यहाँ पे क्या क्या देना है कि आपको कहाँ पे सेव करना है, कौन से नाम से सेव करना है और किस टाइप से सेव करना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, मान लो कि ये सेव कर दिया मैंने तो ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, कीप करंट फॉर्मेट रख दिया तो ये फाइल अभी सेव हो गई। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे नाम भी आ गया डेमो डॉट डीओसी। नाउ नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू चेंज एनीथिंग, अगर आप इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हो तो मुझे हर बार फाइल का नाम देने की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम यू जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन और यू जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन हियर। आपको सिर्फ सेव ऑप्शन लेना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सेव करते हो तभी आपको फाइल का नाम पूछना है, देना है, और लोकेशन डिसाइड करना है। बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको नाम और लोकेशन तो मिल गया। फिर आपको सिर्फ सेव करना है, जिससे जो भी आपने चेंजेस किया है वो फाइल सेव होती रहेगी। एक और चीज यहाँ पे है कि सेव एज आप करते हो तो अगर आपको पासवर्ड के साथ सेव करना है तो हियर वन ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, सेव विथ ए पासवर्ड। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ
demo2 और ओडीटी ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये वर्ड के फॉर्मेट में आप पासवर्ड नहीं डाल सकते। जैसे ही मैं वर्ड का फॉर्मेट चूज करूंगा तो पासवर्ड ऑप्शन चला गया। और राइटर के लिए आप पासवर्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पे सेव विथ पासवर्ड को आपको चूज करना है। यू क्लिक ऑन सेव। ठीक है, यहाँ पे एक बार वापस मैं नाम चेंज कर देता हूँ जिससे कोई इश्यू ना हो। demo2 सेव। तो अभी पासवर्ड पूछेगा और नेक्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राई टू ओपन दिस फाइल देन आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस फाइल विदाउट पासवर्ड। तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी दे सकते हो, कोई भी पासवर्ड आपको देना है तो आप दे सकते हो, जिससे आपकी फाइल सिक्योर बन जाएगी। सो इफ यू फील योर फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबडी एल्स आर एबल टू ओपन इट, कोई दूसरा ओपन ना करे ऐसा आपको कुछ करना है तो बेटर आप जब सेव करोगे तभी आपको वहां पे नीचे का ऑप्शन टिक करना है और आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई रिकवरी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों पासवर्ड देके एक ही पासवर्ड 2 बार करके ओके करने पर वो पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा, जिससे आपकी फाइल प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। देन आफ्टरवर्ड व्हेन यू वांट टू सी द व्यूज, तो यहाँ पे व्यू मेनू है। तो दो व्यू हमारे पास है, एक प्रिंट लेआउट व्यू है एंड अनदर वन इज द वेब लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ होता है। प्रिंट लेआउट व्यू मीन्स व्हाट, कि जैसा अभी आपको दिख रहा है डिटो ऐसा ही प्रिंट निकलने वाली है। जो चीज आपको यहाँ पे फाइल के अंदर दिख रही है उसी तरह से फाइल के प्रिंट निकलेगी, इसके लिए उसका नाम है प्रिंट लेआउट व्यू। दूसरा है वेब लेआउट व्यू, दैट मीन्स हाउ योर फाइल लुक्स इन ए वेब ब्राउजर। वेबसाइट में कैसे दिखेगी इसी तरह से व्यू में आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो वेब लेआउट व्यू में रखकर कभी भी मत निकालिएगा, क्योंकि द थिंग इज यहाँ पे फर्क होगा, क्योंकि ये वेब लेआउट व्यू है। वेबसाइट में कैसे दिखेगा इस तरह से आपको पता चलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और दिख रहा है और प्रिंट आउट कुछ अलग निकले। तो अगर प्रिंट निकालने का आप सोच रहे हो तो व्यू में से आपको प्रिंट लेआउट व्यू ही सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर यहाँ पे जो कंटेंट नहीं दिख रहा है तो प्रिंटिंग में भी नहीं दिखेगी, और यहाँ पे दिख रहा है तो प्रिंट आउट में भी निकलेगा। सो वी हैव 2 व्यूज, और वो व्यू मेनू में से आप चेंज कर सकते हो प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट। देन आफ्टरवर्ड इफ यू वांट टू सी और हाइड एनी टूल बार, ये टूल बार इतने सारे हैं उनमें से किसी को देखना है किसी को नहीं देखना है, तो भी हमको व्यू मेनू का ही यूज करना है। ओपन द व्यू मेनू, टूल बार जहाँ पे टिक मार्क है वो टूल बार यहाँ पे अवेलेबल है। देखो फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे अवेलेबल है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। मेरे इससे पहले के ट्यूटोरियल में ही सिखाया है ये सब क्या है। ओके, हाँ, अभी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाकी है तो सब्सक्राइब इट विथ बेल आइकॉन। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बाजू में बेल आइकॉन आएगा तो उसको भी क्लिक कर दो, जिससे मेरे ट्यूटोरियल आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे और जिससे आप अपना नॉलेज अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे व्यू मेनू में टूल बार्स, उसमें अगर मैं देखो फॉर्मेटिंग का टिक मार्क निकाल देता हूँ, व्हेन आई क्लिक ऑन दैट तो रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ से निकल गया। इफ यू वांट इट अगेन तो वापस वहां पे टिक कर दो, वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो टूल बार चाहिए देखना हो उसको हाइड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए व्यू मेनू, व्यू में से टूल बार में से आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन आफ्टरवर्ड व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेटस बार, जो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो स्टेटस बार में आप नीचे देख सकते हो कि थोड़ा सा हाईलाइट, ये जूम ऑप्शन है, मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो समझाने में। देखो यहाँ पे है, ये जूम कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ये जूम पार्ट है, जूम बार है। इससे पहले अगर आप देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 100 होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, सिंगल पेज, साइड बाय साइड एंड बुक पेज, मतलब बुक व्यू। सिंगल मीन्स पर पेज, साइड बाय साइड मतलब अगर आपने 2 पेज लिखे तो दोनों पेज बाजू बाजू में आएंगे। और थर्ड वन इज द बुक वन, तो बुक का पहला पेज खाली होता है क्योंकि फ्रंट पेज होता है ना, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उस तरह से आपको व्यू दिखाएगा हर एक पेज का। तो सिंगल पेज व्यू, साइड बाय साइड व्यू एंड बुक व्यू। और ये सब चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही ली थी कि ये स्टेटस बार में नीचे क्या होता है। ठीक है, इट शोज द करंट स्टेटस। खास करके ये 2 चीज आपको सिखानी थी मुझे आज। एक तो ये जूम इन जूम आउट का है, ठीक है, जिससे फायदा ये होगा कि आपको कंटेंट टेम्पररीली आपको बड़ी साइज में दिखेगा। हाँ, प्रिंट आउट उतने बड़े जूम में नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि किस तरह से वो होता है। तो फाइल मेनू मैंने आपको सिखाया किस तरह से न्यू फाइल बनेगी, हाउ टू ओपन द फाइल एंड हाउ टू सेव योर फाइल, वो मैंने आपको सिखा दिया। देन आप टुडे वी लर्न व्यू मेनू में से प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट व्यू, और टूल बार कैसे हाइड करना और कैसे शो करना। हाँ, उसके साथ साथ फुल स्क्रीन व्यू भी हमारे पास है,
व्यू की बात करें तो प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन, सब कुछ चला जाएगा, फुल स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यू आर बाय प्रेसिंग एस्केप की आप फुल स्क्रीन को बंद कर सकते हो। और जूम, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की कि जूम कितना परसेंट आपको करना है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। आपको उसको बढ़ाना है तो यहाँ पे टाइप करके भी आप बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे चेंज होगा, मैंने यहाँ पे कर दिया 124, ओके, तो थोड़ा सा जूम बढ़ जाएगा। याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट 100% होता है, अगर आपको नॉर्मल करना है तो वापस यहाँ पे 100% ले लेना है। So here I explain some basic options of writer and don't forget to give a self test। ये ट्यूटोरियल का रिलेटेड टेस्ट है जिसमें 3, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये ट्यूटोरियल में से आपने कितना सीखा। सो टुडे आई कीप अप टू द बेसिक लेवल। यहाँ पे मैंने बेसिक लेवल तक आप थोड़ा सा लिमिट रखते हैं। ओके, पहले इतने की प्रैक्टिस कर लो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में राइटर को और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपना आप मिले, तो उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर रखो, जिससे आपको वो ट्यूटोरियल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।